नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में कई पुरुष चुपचाप चिंता करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग खुलेआम बात करते हैं। शुक्राणु को प्राकृतिक तरीके से बढ़ाने के उपाय। मैं समझ सकती हूँ कि इस विषय पर आप में से कुछ लोग शर्मिंदगी, चिंता या यहाँ तक कि हताशा महसूस कर सकते हैं। शायद आपने सोचा हो कि क्या कभी चीजें सुधरेंगी, या तब निराशा महसूस की हो जब आपका शरीर आपकी उम्मीदों के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं देता। मुझे आपको आश्वस्त करने दें, ये भावनाएं सामान्य है और आप अकेले नहीं हैं। मानव शरीर में अद्भुत क्षमता होती है। सही मार्गदर्शन और देखभाल मिलने पर यह खुद को स्वस्थ, पुनर्स्थापित और ऊर्जावान बना सकता है। और आज मैं आपको सिद्ध प्राकृतिक तरीकों के बारे में बताऊंगी जो आपकी प्रजनन क्षमता को समर्थन देंगे, आपकी ऊर्जा बढ़ाएंगे और आपके शुक्राणु को सशक्त बनाएंगे। शुक्राणु केवल वीर्य सेमन नहीं है, यह आपकी जीवन शक्ति, आपकी आंतरिक ताकत और आपकी प्रजनन क्षमता का प्रतीक है। स्वस्थ शुक्राणु आपके हार्मोन संतुलन, ऊर्जा स्तर और संपूर्ण स्वास्थ्य को दर्शाते हैं। जब आपका शुक्राणु मजबूत और स्वस्थ होता है तो यह संकेत देता है कि आपका शरीर सही तरीके से काम कर रहा है, आपका टेस्टोस्टेरोन पर्याप्त है और आपकी ऊर्जा भरपूर है। इस चर्चा में हम ऐसे व्यावहारिक कदम जानेंगे जो प्राकृतिक रूप से शुक्राणु को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, जो पोषण, जीवन शैली, यौन स्वास्थ्य आदतों और चिकित्सा शोध व वास्तविक अनुभवों पर आधारित है। चरण 1, पोषण। प्रजनन के निर्माण खंड। आप जो खाते हैं उसका सीधे और गहरे असर आपके शुक्राणु उत्पादन, गतिशीलता और गुणवत्ता पर पड़ता है। हर भोजन आपके शरीर ही नहीं बल्कि आपकी प्रजनन स्वास्थ्य को भी पोषण देने का अवसर है। आइए उन पोषक तत्वों और खाद्य पदार्थों को देखें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिंक युक्त खाद्य पदार्थ। जिंक पुरुष प्रजनन स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है। ये शुक्राणु उत्पादन, टेस्टोस्टेरोन संश्लेषण और यौन सहन शक्ति में केंद्रीय भूमिका निभाता है। जिंक की कमी से शुक्राणु संख्या कम हो सकती है, गतिशीलता घट सकती है और यौन इच्छा में कमी आ सकती है। कद्दू के बीज, बादाम, अखरोट, अंडे, डेयरी उत्पाद और दुबला मांस जैसे खाद्य पदार्थ शामिल करने से शरीर को आवश्यक जिंक मिल सकता है। जो पुरुष नियमित रूप से ये खाद्य पदार्थ खाते हैं वे अक्सर मजबूत इरेक्शन, बड़ी सहन शक्ति और बेहतर यौन प्रदर्शन की रिपोर्ट करते हैं। सेलेनियम। सेलेनियम एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो शुक्राणु को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाता है, जो डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है और प्रजनन क्षमता को घटा सकता है। शोध दिखाते हैं कि सेलेनियम युक्त खाद्य पदार्थ जैसे ब्राजील नट्स, अंडे और मछली खाने वाले पुरुषों में शुक्राणु की गतिशीलता और संख्या में महत्वपूर्ण सुधार होता है। सेलेनियम केवल शुक्राणु को मजबूत नहीं करता बल्कि यह आपकी समग्र ऊर्जा और प्रतिरक्षा में भी योगदान देता है। विटामिन सी और ई, ये एंटीऑक्सीडेंट मुक्त कणों के नुकसान से बचाव करते हैं, शुक्राणु की गतिशीलता बढ़ाते हैं और वीर्य की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। साइट्रस फल, जामुन, पालक, बादाम और सूरजमुखी के बीज इसके बेहतरीन स्रोत हैं। शोध दिखाते हैं कि इन विटामिन का सेवन कुछ महीनों में शुक्राणु संख्या को 80% तक बढ़ा सकता है। फोलेट और ओमेगा फैटी एसिड। फोलेट डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक है, जबकि ओमेगा 3 फैटी एसिड शुक्राणु झिल्ली की लचीलापन बढ़ाते हैं, जिससे शुक्राणु बेहतर तरीके से तैर सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, दलहन, चिया बीज, अलसी और वसायुक्त मछली जैसे सैल्मन को आहार में शामिल करना शुक्राणु की संरचना और गतिशीलता को बढ़ा सकता है। प्रोटीन और अमीनो एसिड। प्रोटीन स्वस्थ शुक्राणु कोशिकाओं की नींव है। अमीनो एसिड जैसे आर्जिनिन और एल कार्निटीन विशेष रूप से वीर्य की मात्रा और गतिशीलता के लिए महत्वपूर्ण है। अंडे, पनीर, चिकन, दाल और सोया उत्पाद शामिल करना शरीर को मजबूत, स्वस्थ शुक्राणु बनाने के लिए आवश्यक तत्व देता है। हाइड्रेशन। वीर्य का मुख्य घटक पानी है। उचित हाइड्रेशन वीर्य की मात्रा बनाए रखने और शुक्राणु की गतिशीलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रतिदिन कम से कम 2-3 लीटर पानी पीना केवल प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ाता है बल्कि समग्र ऊर्जा स्तर और भलाई में भी सुधार करता है। उदाहरण, एक 53 वर्षीय मरीज मेरे पास कम शुक्राणु गतिशीलता की समस्या लेकर आया। जिंक, सेलेनियम, एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 से भरपूर आहार अपनाने के बाद उसने कुछ महीनों में बदलाव महसूस किया। 4 महीनों में उसकी शुक्राणु संख्या 86% बढ़ी, गतिशीलता सुधरी
और वह अधिक ऊर्जावान, आत्मविश्वासी और अपनी जीवन शक्ति से जुड़ा महसूस करने लगा। यह साबित करता है कि पोषण प्रजनन स्वास्थ्य को पुनर्स्थापित करने में एक शक्तिशाली सहयोगी हो सकता है। चरण 2, यौन स्वास्थ्य आदतें, सुरक्षा और मजबूती। आपका यौन जीवन सीधे तौर पर शुक्राणु स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। स्वस्थ यौन आदतें केवल प्रदर्शन के लिए नहीं, वे प्रजनन कार्य के लिए भी आवश्यक हैं। नियमित स्खलन, सप्ताह में 2-3 बार स्खलन करना स्वस्थ शुक्राणु चक्र बनाए रखता है। अनियमित स्खलन से पुराना शुक्राणु बढ़ सकता है, जबकि अत्यधिक स्खलन अस्थायी रूप से मात्रा घटा सकता है। संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। सुमिलन में संतुलन। सुमिलन प्राकृतिक और स्वस्थ है, लेकिन संतुलन आवश्यक है। अत्यधिक स्वमिलन अस्थायी रूप से वीर्य की मात्रा कम कर सकता है। संतुलन बनाए रखना प्रजनन प्रणाली को मजबूत और लचीला रखता है। सक्रिय यौन जीवन, नियमित यौन गतिविधि रक्त प्रवाह, हार्मोन संतुलन और प्रजनन प्रणाली के कार्य को बढ़ावा देती है। सक्रिय यौन जीवन वाले पुरुषों में अक्सर टेस्टोस्टेरोन स्तर अधिक और शुक्राणु गुणवत्ता बेहतर होती है। अत्यधिक गर्मी और तंग कपड़े से बचें। शुक्राणु उत्पादन तापमान के प्रति संवेदनशील है। तंग अंडरवियर, लंबे समय तक गर्म स्नान या लैपटॉप को गोद में रखने से बचें। अत्यधिक गर्मी शुक्राणु संख्या और गतिशीलता को कम कर सकती है। इरेक्टाइल या हार्मोनल समस्याओं का इलाज। कम टेस्टोस्टेरोन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या वेरिकोसील जैसी स्थितियां शुक्राणु स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। समय पर चिकित्सीय सलाह लेना दीर्घकालिक प्रजनन समस्याओं को रोकता है। चरण 3, जीवन शैली। जीवन शक्ति की नींव पोषण और यौन स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, लेकिन दीर्घकालिक प्रजनन स्वास्थ्य की नींव जीवन शैली बनाती है। मॉडरेट व्यायाम, नियमित व्यायाम टेस्टोस्टेरोन, रक्त संचार और शुक्राणु उत्पादन में सुधार करता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और योग विशेष रूप से प्रभावी है, परंतु अत्यधिक व्यायाम शुक्राणु संख्या घटा सकता है। अच्छी नींद लें। गहरी पुनर्स्थापित नींद आवश्यक है। टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु उत्पादन रात में अपने चरम पर होता है। 7 घंटे की लगातार नींद लेने का लक्ष्य रखें। तनाव प्रबंधन, दीर्घकालिक तनाव कोर्टिसोल बढ़ाता है, जो टेस्टोस्टेरोन को दबाता है और शुक्राणु गुणवत्ता को प्रभावित करता है। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और नियंत्रित श्वास अभ्यास हार्मोन संतुलन और शुक्राणु गुणवत्ता सुधार सकते हैं। धूम्रपान और शराब से बचें। धूम्रपान और अत्यधिक शराब सेवन शुक्राणु संख्या, गतिशीलता और संपूर्ण प्रजनन स्वास्थ्य को कम करते हैं। इन आदतों को छोड़ना शुक्राणु बढ़ाने का सबसे तेज तरीका है। चरण 4, भावनात्मक समर्थन और मानसिकता। मैं अब आपके दिल से बात करना चाहती हूँ। प्रजनन या यौन स्वास्थ्य की समस्याएं भावनात्मक बोझ ला सकती हैं। चिंता, शर्म या डर जैसी भावनाएं उन चुनौतियों को और बढ़ा सकती हैं जिन्हें आप हल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। लाखों पुरुष इसी तरह की समस्याओं का सामना करते हैं और सक्रिय कदम उठाना सशक्तिकरण है। भावनात्मक भलाई, सकारात्मक मानसिकता और प्रियजनों का समर्थन पोषण, व्यायाम और यौन स्वास्थ्य आदतों जितना ही महत्वपूर्ण है। चरण 5, चिकित्सीय और हर्बल समर्थन। वैकल्पिक लेकिन प्रभावी कुछ जड़ी बूटियां पुरुष प्रजनन स्वास्थ्य का समर्थन करने में प्रभावी पाई गई हैं। अश्वगंधा, शिलाजीत और सफ़ेद मूसली टेस्टोस्टेरोन स्तर बढ़ाते हैं, शुक्राणु संख्या और गतिशीलता सुधारते हैं। वीर्य की मात्रा और यौन इच्छा बढ़ाते हैं। उदाहरण, 63 वर्षीय एक मरीज जिसे ओलिगोस्पर्मिया था ने आहार, व्यायाम, हर्बल सप्लीमेंट और तनाव प्रबंधन का संयोजन अपनाया। 3 महीनों में उसने 60% सुधार देखा और अपनी ऊर्जा, जीवन शक्ति और आत्मविश्वास को फिर से महसूस किया। चरण 6, समापन। आप अकेले नहीं हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुने। अपने शुक्राणु को सुधारना केवल प्रजनन क्षमता के बारे में नहीं है। ये आपकी ताकत, ऊर्जा और आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करने के बारे में है। ये जीवित, ऊर्जावान और अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण महसूस करने के बारे में है। यात्रा लंबी और कभी-कभी चुनौतीपूर्ण लग सकती है, लेकिन हर कदम, हर पौष्टिक भोजन, हर व्यायाम सत्र, हर रात की शांत नींद आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है। आप इस रास्ते पर अकेले नहीं हैं। लाखों पुरुषों ने समान चुनौतियों का सामना किया है और लगातार प्रयास से उन्होंने अपने स्वास्थ्य, ऊर्जा और जीवन को बदल दिया है। आज से कदम उठाएं, अपने शरीर की देखभाल करें, अपने स्वास्थ्य का सम्मान करें और याद रखें, आप अपनी जीवन शक्ति,
आत्मविश्वास और जीवन ऊर्जा को पुनर्स्थापित करने में पूरी तरह सक्षम है। ये डॉ. सुनीता यादव का संदेश है। आपका प्रजनन स्वास्थ्य केवल आपकी प्रजनन क्षमता का माप नहीं है, यह आपकी ताकत, आपकी ऊर्जा और आपका उपहार है। इसे सुरक्षित रखें, पोषण दें और इसे खिलने दें। आप अकेले नहीं हैं।